मथुरा के कस्बा बलदेव में चल रहे लक्खी मेले में अश्लील नृत्य के समाचार प्रसारित होने के बाद एसडीएम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में उपजिलाधिकारी के साथ चेयरमैन बलदेव और अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद जब पत्रकारों ने चेयरमैन बलदेव से इस विषय में बात की तो उन्होंने इस खबर को सिरे से नकारते हुए समाचार देने वाले पत्रकारों पर ही झूठी खबर देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मैंने और उपजिलाधिकारी ने स्वयं जाकर निरीक्षण किया है। ब्रज में नृत्य की परंपरा रही है, उसी के अनुसार बलदेव मेले में नृत्य का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए महिलाएं भी आती हैं। जैसा खबर चली थी कि यहाँ अश्लील नृत्य हो रहा है, वैसा कुछ भी निरीक्षण में नहीं पाया गया। चेयरमैन साहब, अभी एसडीएम साहब ने मेले का निरीक्षण किया, डांस पार्टियों का निरीक्षण किया, इस विषय में क्या कहोगे आप? उपजिलाधिकारी महावन द्वारा मुझको बुलाया गया। बुलाने के बाद मैंने व उपजिलाधिकारी ने यह निरीक्षण किया कि मेले में कोई समाचार लगे थे, ये कह रहे थे कि अश्लील डांस हो रहे हैं जी। तो उनके लिए हम लोग गए और जाकर देखा कि क्या अश्लील है क्या है, लेकिन वहाँ हमको ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि नृत्य एक परंपरा रही है ब्रज की। हमारे यहाँ चुलकुला नृत्य, हमारे यहाँ मयूर नृत्य, हमारे यहाँ नृत्य कला के नाम ब्रज में अपने आप एक पारंपरिक तरीका है, वही नृत्य मेले में चल रहा था। जबकि न कोई ऐसा अश्लील डांस था, न कोई अश्लील गाने लगे हुए थे। उसके तत्पर में हम लोगों ने जाके निरीक्षण किया और देखा कि ये कहना बिल्कुल गलत तथ्यों पर आधारित है कि मेले में कोई भी अश्लील हरकत या अश्लील नृत्य चल रहा है। तो यही हम लोगों ने जाके निरीक्षण किया। एसडीएम साहब क्या बोले लास्ट में? एसडीएम साहब को जगह पर ले जाके दिखवाया गया। सब चीज एसडीएम साहब ने स्वयं आंखों से देखी, लेकिन इसके बाद बोले इसमें तो महिलाएं भी बैठी हैं, लोग भी बैठे हैं, जेंट्स भी बैठे हैं, सब लोग देख रहे हैं, बड़े पारंपरिक तरीके से देख रहे हैं, ऐसा तो यहाँ कुछ भी नहीं है। बयाना में मीराना तिराहे पर स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर मारकर तोड़ दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कल शाम 6:36 पर 2 बाइक पर सवार होकर 4 लोग आए थे। उनमें से एक व्यक्ति एटीएम का गेट खोलकर अंदर गया और पैसे निकालकर जैसे ही बाहर आया तो बाहर वाले व्यक्ति से उसकी बातचीत हुई, जिसके बाद पैसे निकालने वाले व्यक्ति को ताव आ गया और उसने पत्थर उठाकर शीशे के गेट पर दे मारा, जिससे गेट चकनाचूर हो गया। इस बारे में कोतवाल बयाना से पूछा तो उन्होंने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उक्त व्यक्ति की पहचान की जा रही है, जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। कल एक्सिस बैंक के एटीएम में शाम को किसी व्यक्ति ने बाहर का जो गेट है और शीशे का गेट है उसको पत्थर मार के उसको तोड़ दिया था। उस संबंध में आज उसके फुटेज वगैरह देखे हैं और अभी बैंक कर्मियों से भी बात हुई है, तो उसकी पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में नगर पालिका द्वारा करीब 8 माह पूर्व लाखों रुपए की लागत से नाले का निर्माण कराया गया था, जिसमें ठेकेदार ने अपनी मनमर्जी से घटिया सामग्री का प्रयोग कर निर्माण कार्य आनन फानन में करा दिया। घटिया निर्माण को लेकर पूर्व में भी कई बार लोगों ने शिकायत की थी और निर्माण कार्य को बंद करवाया था। मोहल्ले वासियों की मांग थी कि नाले के निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग नहीं कराया जाए। वहीं नाला निर्माण के आसपास के बने हुए मकानों में दरारें आ चुकी हैं, जिससे आसपास के लोगों का काफी नुकसान हुआ है। इन मकानों की इतनी जर्जर हालत हो चुकी है कि इन मकानों के अंदर रहने वाले परिवार डर के साए में जी रहे हैं। कभी भी किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। मोहल्ले वासियों की मांग है कि नगर पालिका द्वारा नाले के निर्माण की जांच कराई जाए और नाले का पुनः निर्माण कराया जाए। साथ ही जिन मकानों में नुकसान हुआ है उसका मुआवजा नगर पालिका द्वारा वहन करा जाए। अगर नगर पालिका ने समय रहते नाले का निर्माण व मुआवजा नहीं दिया तो मोहल्लेवासी नगर पालिका पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। कामा नगर पालिका द्वारा करीब 10-11 महीने पहले जो छात्रावास से लेकर अदालत तक जो नाले का निर्माण कराया गया है, उसमें बिल्कुल घटिया सामग्री लगाई गई है। न नीचे कोई तले में मलबा पीसीसी या वो सीमेंट कंक्रीट डाला गया है, दीवारें सूखी चंदी गई हैं। हमने नाला निर्माण होते समय कई बार हमने ठेकेदार से इस बारे में शिकायत की, लेकिन ठेकेदार और नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सबकी मिली भगत से और घटिया सामग्री लगाकर इस नाले का निर्माण करा दिया गया है।
इस नाले के पास में जितने भी मकान हैं उसमें दरार आ चुकी हैं, गिरने का खतरा रहता है। हमेशा कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है और बनने के बाद भी इस पर कोई फैरो कवर वगैरह नगर पालिका द्वारा नहीं डाले गए हैं। यहाँ कभी भी जन धन हानि हो सकती है। इसलिए हमारी प्रशासन से मांग है कि जो इस घटिया नाले का निर्माण और इसका जो बहाव है, बरसात के महीनों में उल्टा ये जाना था मुंसिफ कोर्ट की तरफ, जो कि जा रहा है उल्टा छात्रावास की तरफ। इसका जो लेवल नहीं लिया गया है, गलत लेवल किया है, उल्टा पानी जा रहा है और पानी हमेशा इसमें भरा रहता है, जो दीवारों में पास में बने हुए मकानों में बैठता है। गुरुवार शाम थाना बलदेव क्षेत्र से गरौठा हसनपुर मार्ग पर खर व्यापारी के साथ एक लूट की घटना का मामला प्रकाश में आया है। बताया जा रहा है कि गरौठा हसनपुर का रहने वाला व्यापारी राम गोपाल अपनी खल चुन्नी की दुकान को बढ़ाकर घर जा रहा था। इसी बीच स्थानीय स्कूल के समीप बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने व्यापारी की बाइक में टक्कर मारी, जिससे व्यापारी की बाइक साइड में गिर गई। वहीं अपराधियों ने पीड़ित के सर पर तमंचे की बट से प्रहार कर उन्हें घायल कर दिया और उनके पास लगभग 2,50,000 रुपए थे, जिनको वह लूट ले गए। जैसे ही इस घटना की सूचना इलाका पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित के आधार पर अज्ञात लुटेरों की तलाश में जुट गई। वहीं बताया जा रहा है कि पीड़ित व्यापारी के साथ पहले भी एक बार ऐसी घटना घट चुकी है। कहाँ पे? जरोटा चौराहे पर। क्या घटना हुई थी ये बताओ। लूट हुई है दोबारा दूसरा। शुरू से था मामला, क्या था, क्या ये घटना थी, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ था? अपनी दुकान से काम के लिए जा रहा था, बाइक पे जा रहा था, पीछे से बाइक वाले पीछे से मेरे लग गए। काम के नज़दीक जाके मैं ओवरटेक करके डाल दिया। कितने लोग थे? 3 लोग थे। आप पे कौन सी गाड़ी थी? और 10 थे। वो काय पे थे? मोटरसाइकिल पे थे। फिर लात मारी गाड़ी में ओवरटेक कर गाड़ी डाल दी। फिर गाड़ी गिर पड़ी सर, एक लम्बी गाड़ी खेत में चली गई, आधी खेत में आधी रोड पर, एक साइड में। क्या क्या लूट हुई आपके साथ? नहीं सर, 2 छला छुड़ा ले, एक हम टिप्पर रख के, एक हम पैसे रखे। कितने पैसे थे? पैसे तो सर 2.5 लाख है, 65,000 थे। मतलब पैसे तो लिखे थे ज़्यादा। अब आप क्या चाह रहे हो? अभी जैसा भाव खलास आ जाए दोबारा लूट ली है। पहले कब हुई थी घटना? पहले इसी रक्षाबंधन से पहले हुई थी। जब कितने लूटे थे? 50,000। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि से संतों, महंतों, मंत्री और विधायकों की मौजूदगी में निधि समर्पण अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान श्री कृष्ण जन्मभूमि के पदाधिकारी और कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत के साथ ही लाखों रुपए की धनराशि भक्तों द्वारा राम मंदिर निर्माण के लिए दी गई। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि पूरे भारतवर्ष की पहचान राम और कृष्ण से है। राम मंदिर के लिए करीब 550 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा। मोदी और योगी जी के समय में राम मंदिर की आधारशिला रखी गई और अब आज से निधि समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। श्री कृष्ण की नगरी से अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए अधिक धनराशि जाएगी। आज से मंदिर निर्माण के लिए निधि एकत्र करने का शुभारंभ हुआ है। यहाँ सबसे बड़ी प्रसन्नता ये है, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि शिव भी मैं हूँ, राम भी मैं हूँ। तो आज भगवान कृष्ण के यहाँ से त्रेता युग के भगवान राम के लिए निधि जा रही है। ये इससे बड़ी प्रसन्नता की कोई बात नहीं हो सकती। मथुरा शहर के वृंदावन मार्ग स्थित जयसिंहपुरा क्षेत्र के स्थानीय निवासी शुक्रवार को एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन देते हुए क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग के द्वारा की जाने वाली अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के विरोध में अपनी बात रखी। इस दौरान स्थानीय निवासियों ने बताया कि विगत कुछ दिनों पूर्व लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी बिना किसी पूर्व सूचना के क्षेत्र में पहुंचकर अतिक्रमण संबंधी दुकानों पर निशान लगाकर आए हैं और अब विभागीय स्तर पर अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई भी की जाएगी, जिसे लेकर उनमें भारी चिंता व्याप्त है। कलेक्ट्रेट पहुंचे लोगों के अनुसार वह पिछले काफी समय से क्षेत्र में दुकान इत्यादि लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं और लोक निर्माण विभाग के द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के कार्रवाई की जा रही है।
उनकी मांग है कि उन्हें कुछ समय की मोहलत दी जाए, जिसके चलते वे बिना किसी कार्रवाई के अपनी व्यवस्था सुनिश्चित कर सकें। शिकायत ये करने आए, हम छोटी सी दुकान को लेके बैठे हैं, जिससे हम अपने परिवार का लालन पोषण करते हैं, उसी से हमारी घर गृहस्थी चलती है। यहाँ से एकदम आदेश गए थे, हम तो बाजार सामान लेने गए से पीछे से आई और दुकान पर चिल्ल लगा गई। 10 मिनट पीछे आते हैं कि आपकी दुकान तोड़ी जाएगी, सुबह तक इस सामान को हटा लेना। हमने उन्होंने से बोला था कि भैया कम से कम कुछ समय की मोहलत तो दो, 10-15 दिन। ऐसे कैसे कोई नोटिस नहीं कि हम नोटिस नहीं देते, क्या कि हम तुमको अब बता के जा रहे हैं ना, अब तो तुमने सुन लिया कि हमारा नोटिस है क्या है। नहीं, कोई अतिक्रमण की बात नहीं। अभी सिटी में साहब से मेरी बात हुई है, अभी मैं बात करके आया हूँ, ज्ञापन दिया हमने। उन्होंने ये कहा है कि हो सकता हो कि जहाँ जिसकी थोड़ी दुकान आ रही हो वह 40 फुट लेंगे, 40 फुट के बाद नहीं लेंगे, तो मैं 40 फुट मौजूद है। और मान लो किसी की 6 इंच या 1 फुट आती है तो उनका समय दे दें, 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, 6 दिन, जिससे वो तोड़ लें, अपना नुकसान भी ना हो, तुम्हारा काम हो जाए। ये हमारा कहना है। सहारनपुर में कोरोना वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पहले से ही 5 जगह चिन्हित कर ली गई हैं, जिसमें 2 सिटी की और 3 देहात की आती हैं। कल पहले चरण में 5 केंद्रों पर 500 लोगों का टीकाकरण होगा। सहारनपुर के जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 टीकाकरण के प्रथम चरण में जनपद के 5 स्थानों पर सत्र आयोजित किए जाएंगे। टीकाकरण के लिए संपूर्ण तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सुरक्षा प्रबंधों के साथ कोविड वैक्सीन की गाड़ी को अपने गंतव्य स्थलों के लिए रवाना कर दिया गया है। प्रथम चरण में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोविड वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। जिलाधिकारी ने आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय परिसर में कोविड वैक्सीन की गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखिए, कल दिनांक 16 जनवरी को जनपद सहारनपुर में जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरी कार्रवाई है, इसकी तैयारी हम लोगों ने कर लिया है। कल जनपद में 5 जगहों पर जिला चिकित्सालय, महिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज, गंगोह और सरसावा, इन 5 जगहों पर 100 व्यक्तियों का, जो लोग मेडिकल स्टाफ हैं और डॉक्टर्स हैं, इनके वैक्सीनेशन की कार्रवाई कराई जाएगी। इसके लिए जो भी कोल्ड चेन मेंटेन करनी है, जो सुरक्षा प्रबंध हैं और जो ट्रेनिंग और प्रशिक्षण की कार्रवाई है, वो हम ढूंढ रहा है। और मैं चाहूँगा कि जो भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, वो लोग इसके माध्यम से इसको एक पॉजिटिव तरीके से हम लोगों को सहयोग प्रदान करें।